दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा है? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। उस वीडियो का टाइटल है कि टॉप रिचेस्ट टेंपल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अमीर तरीन मंदिर। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा है? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? भारत को लोग स्नेक चामच का देश कहते हैं तो बुरा लगता है। हमारे देश के लिए नहीं, उनके लिए और उनके इग्नोरेंस के लिए। हाय, आई एम अभी और पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो भारत के एंशिएंट नॉलेज के भंडार को आपके सामने लाए। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत की कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की पुरानी नॉलेज को एक नई तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम सिटी में है। इस मंदिर का मेंशन विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं, जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों के पीछे क्या मिला? एंशिएंट ट्रेजर, बैग्स ऑफ गोल्ड, जिनमें से कुछ बैग्स का वजन 800 किलो से ज्यादा। यानी अगर एक बैग की वैल्यू भी निकाली जाए और नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 400 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 17 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 1,19,000 करोड़ रुपीस है। रेफरेंस के तौर पर औरंगजेब के टाइम मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 90 बिलियन डॉलर्स था। और ये 17 बिलियन यूएस डॉलर्स सिर्फ प्रेशियस मटेरियल्स की कॉस्ट है। उस पर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और बढ़ती है। ये एंटीक और कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना और यानी 170 बिलियन यूएस डॉलर्स होती है। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी, जो कभी खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है उससे भी ज्यादा है। लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। कुछ राज ही रहे तो बेहतर होता है। नहीं तो पता नहीं कि ये संपत्ति कैसे कैसे संकटों को खींच लाए। नंबर 2, हमारे मंदिरों की असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ वॉल्स के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं, कभी कभी इन मंदिरों से क्या गायब हुआ ये भी जानना जरूरी होता है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ चुराई, लेकिन अगर कोई था जिसने भारत को ब्रिटिशों से भी ज्यादा लूटा तो वो था महमूद ऑफ गाजनी। इस महमूद ने भारत पर 17 बार इन्वेजन किए और लोगों के घरों से मंदिरों तक कुछ नहीं छोड़ा। महमूद ऑफ गाजनी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसके मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसे ही मंदिरों में से एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी के जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले इन्वेजन के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले इन्वेजन की, इसके बाद 16 बार और सोमनाथ को लूटा गया। इस बात के प्रूफ्स फ्रीश्ता नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन की किताबों से मिलते हैं कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स उठाए गए जिनकी आंखें रूबी से जड़ी हुई थी और एक एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार थी। सोचकर यहाँ दुखता है कि मंदिरों में इतनी श्रद्धा से रखे हुए ट्रेजर को लूटा गया। नंबर 3, लेकिन कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर्स के नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेंपल सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। लेकिन क्यों? यूजुअली कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट टेंपल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से कार्व करके बना है। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट? एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता ऐसा है कि पूरा मंदिर 3D प्रिंट किया गया। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बन सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा मार्बल बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं, लेकिन ये पूरा टेंपल सिर्फ 18 सालों में बना था। और इसे सिर्फ बनाना ही मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा कि इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो और 3 सालों का समय दिया, लेकिन फिर भी वो ये मंदिर तोड़ नहीं पाया। कैलाश टेंपल एक प्रूफ है कि कुछ चीजें लूटना बड़े बड़े लुटेरों को भी मुश्किल होता है। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है क्योंकि नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी कहानियां ईंट और पत्थर से कई ज्यादा मजबूत है।
आप बताइए आपको कौन से मंदिर की कहानी सुननी है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लोग समझते हैं कि इंडियन टेम्पल्स आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच है। हम हमारी किताबें भी मंदिरों में रखा करते थे। वैदिक कल्चर एक रिटन कल्चर नहीं, एक ओरल कल्चर। मंदिरों में बचपन से ही वेदों का ज्ञान बच्चों को मिलता था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रिलीजियस मोटिव से नहीं, एजुकेशनल मोटिव से मंदिरों में रहा करते थे। और ये हमारी असली वेल्थ है जो खुशी खुशी बांटी जाती थी। इसीलिए बुरा लगता है जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी को याद करते हैं। नालंदा सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मॉडर्न मंदिर थी जिसकी लाइब्रेरी को धर्मकुंज कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन ऑफ नॉलेज। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को लूटा तब उसने वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति को भी लूटा, वहाँ की लाइब्रेरी। लाखों ऐसी किताबें जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, वो जल कर राख हो गई। कहते हैं कि ये आग 3 महीनों तक जल रही थी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों पर पेन से नहीं पेंसिल से लिखो। किताबों पर जरा सा दाग आ जाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश का नॉलेज ही है जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो 17 बार तोड़े जाने पर भी सोमनाथ मंदिर को 18वीं बार खड़े होने की ताकत देती। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे नाम पर नॉलेज के रूप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी चाबी शायद इन्वेजन्स के वक्त कहीं खो गई, लेकिन उस पर वो ईश्वर नाम का बनिया इंटरेस्ट जोड़ता गया। शायद आज उसी इंटरेस्ट के दम पर नए जनरेशन के शिल्पकार कल के मंदिर बना रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं कि नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।